हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस डेली डोज में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ संविधान के कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन में। तो पहला संविधान संशोधन 1951। इसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 3 कारणों से प्रतिबंध लगाया गया। पहला, सार्वजनिक हित के मुद्दे पर आदेश। दूसरा, विदेशी राज्यों से संबंध। तीसरा, अपराध भड़काना संबंधी मामले में। सातवां संविधान संशोधन 1956। इसमें राज्यों के 4 वर्गों को ABCD समाप्त किया गया एवं 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। साथ ही साथ 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सामूहिक न्यायालय की व्यवस्था की गई। संविधान संशोधन 1960। इसमें SC/ST के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 10वां संविधान संशोधन 1961। इसमें दादर एवं नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 12वां संविधान संशोधन 1961। इसमें गोवा और दमन दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 14वां संविधान संशोधन 1962। इसमें पांडिचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई। हिमाचल प्रदेश के मणिपुर, त्रिपुरा और पांडिचेरी में विधानमंडल की बात की गई। 15वां संविधान संशोधन 1963। इसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। 22वां संविधान संशोधन 1969। इसमें असम के एक नए राज्य मेघालय का गठन हुआ। 23वां संविधान संशोधन 1970। SC/ST का आरक्षण उन्हें 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 24वां संविधान संशोधन 1971। संसद को अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, परंतु मूल ढांचे में नहीं। संविधान संशोधन को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होंगे। 31वां संविधान संशोधन। इसमें लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। 35वां संविधान संशोधन 1975। इसमें सिक्किम भारत संघ का सहयोगी राज्य बना। 36वां संविधान संशोधन 197। इसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 41वां संविधान संशोधन 1976। इसमें राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग में सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। 42वां संविधान संशोधन 1976। इंदिरा गांधी सरकार में इस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इसमें संविधान को उद्देशिका में 3 नए विचार जोड़े गए। पहला समाजवादी, दूसरा प्रभु संपन्नता, तीसरा अखंडता। संविधान के भाग 4 में खंड A जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्य संविधान में सम्मिलित किए गए। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी होंगे। DPSP में 3 नए तत्व जोड़े गए। A, समान एवं न्याय अर्थात निःशुल्क कानूनी सहायता। दूसरा, औद्योगिक प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। तीसरा, पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा। राज्य में कानून व्यवस्था के लिए केंद्र सैन्य बल भेज सकता है। 44वां संविधान संशोधन 1978। मोरारजी देसाई की सरकार में राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए वापस भेजा जा सकता है। राष्ट्रीय आपदा के आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक श्रेणी से हटाकर इससे संसद के अधिकृत कर दिया गया और 301 के तहत रख दिया गया। 45वां संविधान संशोधन 1990। इसमें ST/SC के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। 92वां संविधान संशोधन 1985। संशोधन में दल बदल कानून बनाया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989। इसमें लोकसभा एवं विधानसभा में मतदान की उम्र को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। संविधान संशोधन 1989। 62वां संविधान संशोधन 1989। इसमें SC/ST के आरक्षण को पुनः 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 59वां संविधान संशोधन 1991। इसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया तथा 70 सदस्य
विधानसभा बनाई गई तथा 7 सदस्य मंत्रिपरिषद। 70वां संविधान संशोधन 1991। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली एवं पांडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992। इसमें अनुसूची 8 के कोंकणी, नेपाली और मणिपुर भाषा जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन 1992। इसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 29 विषय दिए गए जिन पर पंचायतें अमल करेंगी। 74वां संविधान संशोधन 1993। इसमें 12 शहरी विकास संस्थाएं जोड़ी गई, शहरी निकायों द्वारा कार्य किए जाए। 79वां संविधान संशोधन 2000। SC/ST का आरक्षण 10 वर्ष के लिए पुनः बढ़ाया गया तथा 2010 तक। 84वां संविधान संशोधन 2002। लोकसभा विधानसभा में सीटों की संख्या 2026 तक यथावत बनी रहेगी। 86वां संविधान संशोधन 2002। प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया तथा 6 से 14 वर्ष की बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की गई। कर्तव्य में जोड़ा गया अभिभावकों का दायित्व है कि वह अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दे। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।